सोना कितना सोना है और सोने जैसा तेरा मन। और सुन जरा सुन क्या कहती है मेरे दीवाने दिल की धड़कन। इस समय दिल धड़क रहा है जनाब सोने के लिए। और गाना ये पुराना है लेकिन सोने का नया भाव रोज हमारे दिल को धड़का रहा है। 95,000 रुपए तक पहुंच गया। बात हो रही है कि लाख रुपए तक जाने वाला है सोना। और कई रिसर्च रिपोर्ट तो दुनिया की इस वक्त कह रही कि 1,10,000, 1,20,000, साल के अंत तक 1,30,000 या उससे भी ज्यादा। तो सोने को क्या हो गया है और क्या है सोने का इरादा। और ऐसे में अगर आप एक निवेशक हैं, एक ग्राहक हैं या फिर ऐसे ही सोने को पसंद करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सबके मन में इस वक्त सवाल है। क्योंकि सोना सदियों से हमें लुभाता रहा है और क्या करें कि सोने में कुछ ऐसी बात है कि मन उससे हटता नहीं है। सोना एक ज्वेलरी भी है, एक एसेट भी है, एक इन्वेस्टमेंट भी है और हमारी ज़रूरत भी है। लेकिन इतना महंगा सोना भाई, क्योंकि अक्सर हम पुराने वक्त से कंपेयर करते हैं। लोग अपने अपने वक्त की बात बताते हैं, भाई हमने तो 1,000 रुपए में सोना तोला ले लिया था, या उससे पहले तो लोग रुपए में बात करते थे, 65 रुपए, 70 रुपए। चलिए वो बात तो पुरानी हुई। आप में से कई जो मुझे सुन रहे होंगे या मेरे हम उम्र होंगे वो कहेंगे भाई हमारी शादी में तो 30,000 रुपए के आसपास था सोना, फिर वो बढ़ के 50 हो गया, फिर पता नहीं चला कब 60 हो गया, खबरें पड़ी 70 हो गया, फिर 80 की बातें सुनने लगे और अब तो देखिए लाख रुपए के पास पहुंच गया। तो हो क्या रहा है भाई सोने के अंदर। तो पहले तो समझ लेते हैं कि सोने में इतना उबाल क्यों है, इतना ज्यादा इस वक्त सोना सोना क्यों हो रहा है पूरी दुनिया में। तो देखिए, दुनिया में जब भी अनिश्चितता आती है, जब भी दुनिया डावाडोल होने लगती है किसी भी कारण से, तो सोना पहली पसंद बन जाता है सबकी। सेफ हेवन नाम का वर्ड आपने सुना होगा। जितने भी दुनिया में मनी माइंडेड लोग हैं या मनी माइंडेड संस्थाएं हैं या वो संस्थाएं जो मनी को मैनेज करती हैं, उनको लगता है सबसे सेफ उनका जो पैसा है वो सोने के अंदर होगा। यानी सारा निवेश धीरे धीरे सोने की तरफ चल देता है, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, बॉन्ड मार्केट हो, किसी भी तरह का मार्केट हो, सारा पैसा सोने की तरफ खिसकने लगता है। और इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, ऑलरेडी कुछ चीजें खराब थी, युद्ध चल रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था। ट्रम्प साहब ने कहा कि नहीं रुकिए, मजा नहीं आ रहा, मैं कुछ और करता हूं। उन्होंने पूरी दुनिया को उठा के ऐसे ऐसे करके हिला दिया, एक ट्रेड वॉर छेड़ दी है उन्होंने। चीन को तो रोज डंडा मार रहे हैं और अब तो ऑलमोस्ट 300% के आसपास वहां पे टैरिफ पहुंचा दिए हैं। दूसरे देशों को भी पहले टैरिफ का डंडा लगा, फिर पुचकार लिया, सब कुछ हुआ। ना पूरी दुनिया इस समय कह रही है त्राहिमाम त्राहिमाम। हो क्या रहा है, तो ट्रम्प साहब ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जिसमें किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहां से चीजें आगे कैसे जाएंगी। कोई कह रहा है अमेरिका में मंदी होगी, अगर अमेरिका में मंदी हुई तो पूरी दुनिया मंदी की चपेट में आएगी। और रिजल्ट सीजन में भी कंपनियों का मामला ऊपर नीचे हो रहा है, शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो गए पूरी दुनिया के। और इसी को कहते हैं घोर अनिश्चितता। और ये होती है सोने के लिए सबसे सुहानी डगर। जब पूरी दुनिया में छा जाए घोर अनिश्चितता तो सोने के लिए हो जाता है सोने पे सुहागा। सोना बढ़ने लगता है, उसको इससे ताकत मिलती है। और इस वक्त क्या हो रहा है, दुनिया के तमाम बड़े बैंक, जिसमें इंडिया का रिजर्व बैंक भी शामिल है, सोना खरीद रहा है। क्योंकि आप अपने मनी को सिक्योर करना चाहते हैं। जब आपको नहीं पता कि आने वाले कल में क्या हो जाएगा, किस तरह की घटनाएं घटेंगी, तो आप अपने आप को इकोनॉमिकली साउंड रखने के लिए अपना सारा पैसा सोने में डालना शुरू कर देते हैं। जब दुनिया के बड़े बड़े बैंक और करेंसी मार्केट्स ऐसा करते हैं तो फिर एक आम आदमी क्यों ना करे। इसीलिए सोने की डिमांड इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसी डिमांड के चलते सोने को आप रोज एक नए स्तर पे जाता हुआ देख रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि अचानक से लोगों को सोने की ज्वेलरी पहनने का शौक चढ़ गया है, जी नहीं। क्योंकि अनिश्चितता इतनी गहरा गई है, इतनी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गई है सिचुएशन कि सोने को जगह मिल गई है। चाहे बैंक्स हो, इंस्टीट्यूशंस हो, सब सोना खरीद रहे हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा सोने में डाल रहे हैं। इसे कहते हैं हेजिंग। मतलब कल को कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो आपका पैसा सोने में सुरक्षित है। अच्छा, थोड़ा ट्रेंड देखिए। पिछले एक साल के अंदर ही सोने ने करीब 30% के आसपास के रिटर्न दे दिए हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में कुछ ना कुछ उथल पुथल चल रही थी। लेकिन जनवरी से अभी तक सोने का भाव करीब करीब 13 से 17,000 रुपए के आसपास चढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि पिछले 3 महीनों में अनिश्चितताओं को और पंख मिले
और पिछले 2-3 हफ्तों में तो पूरी दुनिया सिर के बल खड़ी हो गई और यही कारण है कि सोना नए नए शिखर बना रहा है। और अब बड़े बड़े, चाहे वो अमेरिका से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हो उनकी रिपोर्ट्स हैं, चाहे आप वो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट की बात कर लें, सिटी की रिपोर्ट की बात कर लें, बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट की बात कर लें, अलग अलग प्रिडिक्शन है। $3500, $3700, उसका इंडियन कन्वर्जन आप करेंगे करेंसी का तो 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000 या इवन उससे भी ज़्यादा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आपको इस वक्त सोना खरीदना चाहिए? तो देखिए, हमने जितने भी एक्सपर्ट से बात की उनका कहना है कि ये वक्त नहीं है जब आप सोने में हाथ डालें। मतलब पानी बह रहा है और बहुत तेजी से बह रहा है, इस वक्त उसमें कूदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको बहा के कहां ले जाएगा आपको नहीं। आपको लग रहा है कि वाह ये तो देखिए वहां जा रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने में बहुत सारे डेंट्स और बम्प्स भी आ सकते हैं। तो एक्सपर्ट कह रहे हैं इस वक्त सोने में अगर आपने एंट्री नहीं ली है तो मत लीजिए, क्योंकि काफी अनप्रेडिक्टेबल है सिचुएशन। लॉन्ग टर्म में जरूर बड़ी पिक्चर दिख रही है, लेकिन आपके लिए एक्सपर्ट्स की राय अगर मैं रखना चाहूं यहां पर, तो वो कह रहे हैं अभी आप एंट्री ना ले तो बेहतर है। हां, 95,000 के नीचे आपको किसी दिन मिल जाए 90,000, 85,000, जो कि कभी भी ऊपर नीचे आ सकता है। 8-10 हजार का तो मूवमेंट इस समय कोई बड़ी बात नहीं है, जरूर तब थोड़ी सी बाइंग कर ले, तब भी बल्क बाइंग ना करें। ये बात किसके लिए? ये बात है निवेशकों के लिए। लेकिन घर में कोई प्रसंग है, शादी का मौसम शुरू हो रहा है, या कोई भी रीजन से आपको सोना चाहिए, फिजिकल गोल्ड चाहिए, तो उसके लिए भी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। आपको मौका मिल जाएगा 2-3 हजार रुपए का भी। अगर यहां से प्राइस मूवमेंट नीचे की तरफ आया तो आपके लिए तो पैसे बचेंगे ना जनाब। और यहां से आगे क्या करना है? क्या मन में एक सवाल आ सकता है कि मैं 1,30,000 और 40,000 के टारगेट्स के लिए सोना अभी से खरीद के रख लूं? नहीं, ऐसा करने के लिए एक्सपर्ट मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी बाइंग कीजिए, यानी आपको मौजूदा प्राइस से 2-4 हजार रुपए का करेक्शन मिले, वहां पे जरूर थोड़ा सा ले लीजिए, ताकि जब वापस से उसी जगह पहुंचेगा फॉर एग्जांपल 95,000, तो आपका वो प्राइस कवर हो जाएगा। लेकिन आप इस उम्मीद में 95,000 पे सोना खरीदेंगे कि एक दिन ये लाख रुपए या 1.25 लाख या 1.5 लाख पहुंचेगा, वो अभी प्रिडिक्शन थोड़ा हार्ड हो सकता है। उससे बचने के लिए एक्सपर्ट आपसे कह रहे हैं। और ऐसे लोग जिनके पास ऑलरेडी सोना है, क्या उनके लिए प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है? हाँ, हो सकता है। देखिए, सोने का हाई या सोने का लो इस तरह के प्रेडिक्शन करना तो किसी के बस की बात नहीं है अभी जो मौजूदा स्थिति है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि मैंने 70,000 पे खरीदा था, 95,000 पे आ गया, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। चलिए और थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा, अगर 5,000 बढ़ जाता है एक सर्टेन परसेंटेज, आप तब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर ये तमाम रिपोर्ट्स जो कि इस वक्त बाजार में रखी हैं, चल रही हैं, तो उनके लिए भी एक हिस्सा खरीद के रख लीजिए। और उसमें थोड़ी थोड़ी एडिशन आप तब करेंगे जब मौजूदा भाव से 2, 4, 5, 10 हजार रुपए आपको सोना नीचे मिलेगा। तो सोने में बड़ी ताकत है जनाब, बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता है, लेकिन इस वक्त वो जितनी स्पीड से भाग रहा है, अगर आप भी उसके साथ दौड़ लगाने कूदे तो गिरने का डर हो सकता है। या फिर आप उतना तेज दौड़ पाएं, या फिर आपके पास इतने अच्छे कुशन्स हों जहां अगर आप गिर भी गए आपको चोट ना लगे, तो फिर आप कर लीजिए। मेरे हिसाब से समझदार को इशारा काफी है। तो ये कुल मिला के इस समय सोने की माया है जिसको समझना जरूरी है, ये सोने की चाल है जिसको समझना जरूरी है। बाकी एक्सपर्ट्स ने क्या कहा वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, आपको कुछ जरूरी बाइंग करनी है। कई बार तो होता है कि भाई अब जरूरी बाइंग है, घर में शादी है तो सोना खरीदना है, भले वो किसी भी भाव पे मिले। पहले 1 तोला खरीदने वाले थे, अब थोड़ा कम खरीद लेंगे। पहले 10 तोला खरीदने वाले थे, अब 8 से काम चला लेंगे, या थोड़ा इंतजार कर भी लें 10, 15, 20 दिन का। तो इस समय दुनिया में हालात इतनी तेजी से चेंज हो रहे हैं कि वो किसी भी करवट बैठ सकता। हो सकता है कि यहां से 5,000 और ऊपर मिले। तो ऐसे मौकों पे तो फिर जिस दिन जो भाव मिलता है हमें खरीद लेना चाहिए। थोड़ा 1 आध 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन देख लें, कभी नीचे आ जाए, मौका लग सकता है तो अलग बात। नहीं तो भाई इस समय सोने से थोड़ी सी सतर्कता भी जरूरी है, क्योंकि जब इतनी तेजी से पहिया घूम रहा है तो उस वक्त उसमें हाथ डालने का नहीं बनता है, ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं।